हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और इसी दौरान पिछले कल विक्रमादित्य जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि 15 महीने में हुई रिकॉर्ड 22,000 भर्तियों की शुरुआत। तो एक नया रिकॉर्ड हिमाचल में बन चुका है और इस रिकॉर्ड की सच्चाई आप सभी जानते हो। लगातार मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि क्या क्या 2023 और अभी तक 2024 में हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिला है। इसके पहले जो स्टेटमेंट आई थी उसमें कहा गया था कि 22,000 भर्तियां हो चुकी हैं, लेकिन फिर इस बार की स्टेटमेंट में करेक्शन करी गई और कहा गया कि 22,000 भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है। एग्जैक्ट नंबर यही जानते हैं क्योंकि लगातार हर नेता की तरफ से जो भर्तियों के नंबर्स हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं और ऐसे छोटी मोटी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती है। इसमें डेफिनेटली वन मित्र भर्ती की बात करी गई है जो कि आज कोर्ट में पहुंच चुकी है और उसमें भी जो प्रोसेस है वो रुक चुकी है। और जो इन लगातार ये जल शक्ति विभाग की वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ लोग कोर्ट जाने की सोच रहे थे, फिलहाल तो वो कोर्ट नहीं गए हैं। तो अभी इसके बारे में नेक्स्ट जब कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो कि कोर्ट में जिनके लिए स्टे लगा हुआ है और ये लूप होल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूल्स में रहते हैं जिनकी वजह से भर्तियां कोर्ट में जाती हैं। इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो आपने देखा कि 2023 में कितनी भर्तियां एडवर्टाइज़ हुई। 250 के आसपास जो है वो भर्तियां एडवर्टाइज़ हुई हैं और जो भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिले वो पहले ही भर्तियां स्टार्ट हो चुकी थी और उनके रिज़ल्ट रुके थे। वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिले, उसमें भी ज्वाइनिंग में लगभग 4-4 5-5 महीने लिए गए। अभी भी कुछ ऐसी भर्तियां जिनके रिज़ल्ट बहुत पहले के आ चुके हैं लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। लगातार आपके कमेंट आते रहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में कब ज्वाइनिंग होगी। उसके अलावा कंडक्टर का रिज़ल्ट आपको देखने को मिला। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन जब क्या होता है कि इस तरह के झूठे आंकड़े आपके सामने रखे जाते हैं तो अपना काम होता है आपको सच बताना। क्योंकि वैसे तो जो लोग सरकारी नौकरी की हिमाचल में तैयारी कर रहे हैं या मतलब जुड़े हैं इस चीज़ से तो उनको पता है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो एक न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया जाता है और कहा जाता है कि भर्तियां तो हिमाचल में हो रही हैं। क्योंकि 2023 में कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया कि अखबारों में ही भर्तियां हुई और ग्राउंड रियलिटी में एक भी भर्ती हमें देखने को नहीं मिली। जो कुछ भर्तियां हुई हैं उसमें भी रूल्स में कुछ इतना कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर दी गई कि जो स्टूडेंट हैं वो फंस चुके हैं कि अब वो क्या करें। आपने देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के भी कुछ एग्ज़ाम हैं जिनके सिलेबस एक महीना पहले आते हैं और फिर रिज़ल्ट एकदम से एग्ज़ाम हमें देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा और आप वो चीज़ें फेस कर रहे हो, मुझे पता है। लेकिन तभी मैं इन चीज़ों पे बात करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे। और इस तरह की स्टेटमेंट आपको अभी और बहुत सारी देखने को मिलेगी। लगभग एक महीने से ज़्यादा का समय है और ऐसे ही भर्तियों की बात हुआ करेगी। अब एक आंकड़ा पकड़ लिया गया है कि 22,000, तो आपको 22,000 के ऊपर ही भर्तियाँ देखने को मिलेगी। तो उस भाषण में जो है वो विक्रमादित्य जी ने जयराम जी को एक चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज था जो डिबेट के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर डिबेट आपको करनी है तो बाहर जो अभ्यर्थी हैं जो कि पेंडिंग रिज़ल्ट में फंसे हुए हैं, कोई वैकेंसी का वेट कर रहा है, कोई पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट है किसी की, तो वो लोग भी चाहते हैं कि एक डिबेट तो होनी चाहिए। और आप लोग बताना कि क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हो। तो इसकी मांग सोशल मीडिया के माध्यम से रखी जानी चाहिए कि एक डिबेट तो होनी चाहिए जहाँ पे एक साल 15 महीनों से मतलब जो लोग फेस कर रहे हैं वो अपनी बातें रखें। ओपन बातें पूरी होंगी, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह से ही जीवन भर डरते रहोगे या आप सच्चाई के साथ खड़े नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप झूठ के साथ खड़े हैं और आपका चुप रहना भी झूठ के साथ खड़ा होना ही माना जाएगा। तो आपको सच्चाई के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अपनी आपने जो इतने टाइम से फेस करा, इतनी दिक्कतें क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे सब पता है, बार बार उन चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप हर एक प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूर शेयर करना, मैं आपसे यही चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।